दोस्तों, महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार अभी बनी नहीं कि फिर से देवेंद्र फडणवीस के लिए एक बड़ी सिरदर्द जो है वो सामने आ गई है। विभागों को लेकर के, मंत्री पद को लेकर के लड़ाई चल ही रही थी कि अब फिर से एक बार अजीत पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट आपस में भिड़ गया है। क्या है पूरा मामला, आपको चलिए बताते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र की महायुति सरकार जो बनी है उसकी पल पल की खबर हम आपको देते रहते हैं और इसी में एक ताजा खबर आपको देने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति सरकार बन गई है। आपस में तकरार के बाद भी विभागों का बंटवारा भी हो गया है, खूब खींचतान हुई। लेकिन अब महायुति में संरक्षक मंत्रियों के पदों को लेकर खींचतान शुरू हो गई। शिवसेना के मंत्री भरत गोगावले और संजय शिरसाट ने पहले ही रायगढ़ और छत्रपति संभाजी नगर पर दावा ठोक दिया है। लेकिन एनसीपी, जो अजीत पवार की एनसीपी है, और बीजेपी के कुछ लोग भी, कुछ नेता भी इन जिलों पर नजर गड़ाए हुए हैं। बता दें कि 42 मंत्री हैं, लेकिन 12 जिलों का सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं है। कई जिलों के कई मंत्री होते हैं, जिसकी वजह से उन पर खींचतान चल रही है। संरक्षक मंत्री जिला योजना विकास परिषद के फंड को नियंत्रित करते हैं, जिसका उपयोग जिला के विभिन्न विकास कार्यों, सौंदर्यीकरण परियोजनाओं के लिए किया जाता है। वे स्वतंत्र दिवस, जो स्वतंत्रता दिवस है या गणतंत्र दिवस है, उनके जो कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों की अध्यक्षता भी करते हैं। हालांकि शिवसेना के मंत्री शंभूराज देसाई ने दावा किया कि मंत्री पद विभाग आवंटन या संरक्षक मंत्री पदों को लेकर कोई विवाद नहीं है। आमतौर पर यह बात कही जाती है। वहीं राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि जो सरकार है वो संरक्षक मंत्री पदों को लेकर किसी भी तरह के विवाद को रोकेगी। तो यानी जो बात है कि आपसी खींचतान है, इसमें कोई दो राय नहीं कि खींचतान चल रही है। और सबसे ज्यादा बात मैं आपको बताऊं मुंबई शहर की, तो मुंबई में शिवसेना या एनसीपी का कोई भी मंत्री नहीं है और माना जा रहा है कि बीजेपी के आशीष शेलार मुंबई उपनगर के संरक्षक मंत्री होंगे और मंगल प्रभात लोढ़ा मुंबई शहर के संरक्षक मंत्री होंगे। लेकिन शिवसेना मुंबई में कम से कम एक संरक्षक मंत्री रखने की इच्छुक है, एकनाथ शिंदे की। वो किसी बाहरी को यह पद देने पर जोर दे सकती है, जैसा कि पिछली सरकार में किया गया था, जब सावंतवाड़ी के विधायक शिवसेना के दीपक केसरकर को मुंबई शहर के लिए चुना गया था। अब सिरसाट के इस दावे पर उनकी नियुक्ति की केवल औपचारिक घोषणा बाकी है। छत्रपति संभाजी नगर से भाजपा मंत्री अतुल सावे ने कहा कि महायुति में हमारे वरिष्ठ जो निर्णय लेंगे हम उसे स्वीकार करेंगे। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुझ पर भरोसा दिखाया है, मुझे 3 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि रायगढ़ में एनसीपी की अदिति तटकरे गोगावले से मुकाबला करने के लिए तैयार दिख रही हैं। वही एनसीपी के मंत्री मणिकर राव कोकाटे ने कहा कि पार्टी को इस पद पर अधिकार है क्योंकि जिले से उसके 7 विधायक है। साफ तौर पर नेताओं के भीतर खींचतान तो दिखाई दे रही है इन तमाम बयानों को अगर देखा जाए। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि महायुति सरकार बनने के बाद भी क्यों खींचतान मची हुई है। जब पूरी सियासत को ध्यान से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बीजेपी इस बार के जीत के बाद बहुत सारे अहम पद अपने पास रखना चाहती है। और तो और देवेंद्र फडणवीस खुद भी अपना वजन जो है वो ज्यादा बढ़ा करके रखना चाहते हैं। उनका वजन हो, उनका जो पूरा एक तरीके से कह सकते हैं जो प्रभाव है वो बाकी के 2 मंत्रियों से कहीं ज्यादा हो, इस पर बीजेपी काम कर रही है। कैसे महायुति सरकार में देवेंद्र फडणवीस का वर्चस्व बना रहे और अजीत पवार एकनाथ शिंदे के मंत्रियों के लिए क्या अहम आदेश दिया गया है वो भी हम आपको बताते हैं, जो खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सरकार बनने के बाद से लगातार बीजेपी की तरफ से कई सारी चीजें जो है वो अदला बदली की जा रही है और मंत्रियों को हिसाब किताब बांटे जाने के बाद से और सरकार पूरी तरह से काम करने में इस समय जुटी हुई है, कार्यभार जो है वो संभाल रहा है। राज्य में भले ही महायुति की सरकार है, लेकिन धीरे धीरे ये साफ होता जा रहा है कि इस सरकार का पूरा कंट्रोल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ही रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे विभागों के बंटवारे हुए हैं, जैसे मंत्रियों की नियुक्ति हो रही है, इससे साफ जाहिर है। और एक बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है वो ये है कि अगर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टी के मंत्री निजी सचिवों की नियुक्ति करना चाहते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मंजूरी लेनी होगी। ये भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय की मंजूरी के बिना निजी सचिवों की नियुक्ति करने पर उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। सोचिए आप, अगर निजी सचिव आप बिना पूछे नियुक्त कर लेते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय से तो उनके वेतन को भी रोक दिया जाएगा। ऐसी भी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। तो सोचिए किस तरीके से धीरे धीरे
बीजेपी महाराष्ट्र में अपना वर्चस्व बढ़ाती जा रही है और जो सिचुएशन या कह सकते हैं जिस तरीके की एक तिकड़ी महायुति को जो 2022 में दिखती थी, वो 2024 में बहुत ज्यादा अब बदली नजर आ रही है। और आप साफ-साफ देख सकते हैं, इसमें कोई बताने की बात नहीं है, किसी नेता से पूछने की बात नहीं है कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे जो है वो दरकिनार किए गए हैं। एकनाथ शिंदे 2022 के बाद से ऐसा लग रहा था कि महाराष्ट्र में और महायुति के जो खासतौर से महायुति सरकार है, उससे कितने अहम पिलर हैं और कितने बड़े फेस हैं। लेकिन साल 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद देखिए, लगातार एकनाथ शिंदे से वो सब कुछ जो है वो लिया जा रहा है, जो-जो चीज़ वो माँग रहे थे। और ऐसे में जो रिपोर्ट्स आ रही है वो मैंने आपको बताया कि कैसे अब महायुति के भीतर क्यों खींचतान मचा हुआ है, कैसे एकनाथ शिंदे, अजित पवार फिर से भिड़े हुए हैं, किस वजह से भिड़े हैं वो भी मैंने आपको बताया। और सबसे अहम बात कि अब निजी सचिवों को लेकर के जो मैंने आपको खबर बताई कि वो भी देवेंद्र फडणवीस की देखरेख में, मुख्यमंत्री कार्यालय की देखरेख में की जाएगी। अगर उनसे बिना सलाह लिए या उनके बिना अनुमति के निजी सचिव रख लेते हैं, तो उनका वेतन भी रोक दिया जाएगा। तो इसमें मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जो कार्यालय है, खासतौर से देवेंद्र फडणवीस की बात करते हैं, उनके संज्ञान में सब चीजें रहनी चाहिए। तो ये बड़ी खबर निकल के जो आ रही है वो मैंने आप तक पहुंचाई महाराष्ट्र से। और जिस तरीके से बीजेपी या बात करें देवेंद्र फडणवीस अपनी सरकार बना रहे हैं, इस तरह से लग रहा है कि एकनाथ शिंदे, अजित पवार भले ही सरकार में हों, लेकिन सब कुछ जो है वो देवेंद्र फडणवीस अपने हिसाब से करते चले जा रहे हैं। फिलहाल आपको पता ही होगा कि एकनाथ शिंदे इस समय गाँव गए हुए हैं 3 दिनों के लिए और तमाम जानकार ये कह रहे हैं कि वो नाराज हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आराम करने गए हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जब अजित पवार अपना डिप्टी सीएम का पद संभाल रहे हैं, कार्यभार संभाल रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे गाँव क्यों चले गए? और अचानक से इस तरह से गाँव जाना, एक बात साफ दिखता है कि देवेंद्र फडणवीस से एकनाथ शिंदे जो कुछ भी करवाना चाहते हैं, वो फिर से एक बार प्रेशर डालने की बात है कि बचा-खुचा जो महाराष्ट्र सरकार में जो भी चीजें अब रह गई हैं, उसमें कम से कम एकनाथ शिंदे जो है वो अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाएँ। कुछ इस तरीके की रणनीति भी उनकी हो सकती है, ऐसा जानकार कह रहे हैं। पर जो भी मामला हो वो तो अभी मालूम चल ही जाएगा जब 3 दिन बाद वो लौटेंगे और लौटने के बाद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी तरीके से देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे मीडिया इंटरव्यू देते हैं तो जरूर उनसे ये सवाल पूछा जाएगा कि अचानक वो जो गाँव गए हैं, गाँव जाने का क्या प्रयोजन या क्या कारण हो सकता है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।